बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स और नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस सिलसिले का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। होप सो आपने इस सिलसिले का पहला लेक्चर जो है वो बड़े गौर से सुन लिया होगा और अब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बुनियादी चीज़ों से ना सिर्फ वाकिफ हो गए होंगे बल्कि उसके डॉक्यूमेंटेशन की जो कमांड्स हमने जो कल पढ़ी थी फाइल मेन्यू के अंदर, जिसमें हमने न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट और एग्जिट की कमांड्स पढ़ी। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से हैं कि किस तरह आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और फिर उसको सेव करते हैं या पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट्स को आप ऑन करते हैं। ये सारी कमांड्स जो डॉक्यूमेंट के रिलेटेड थी। स्टूडेंट, आज हम जो काम सीखने जा रहे हैं वो है जी एडिटिंग के रिलेटेड। ठीक है जी। एडिटिंग कहते हैं कांट चार्ट। जैसे एक अखबार का एडिटर जो है उसके पास जब वो कोई न्यूज आती है तो उसमें से वो कुछ हिस्सों को काटता है, कुछ उसमें नए अल्फाज शामिल करता है, कुछ लाइनों को ऊपर नीचे करता है और यूं एक न्यूज जो बना के तो वो आगे पब्लिश करता है। सेम इसी तरह डॉक्यूमेंट्स लिखने के बाद, डॉक्यूमेंट्स टाइप करने के बाद, कंपोज करने के बाद आप जो काम करते हैं वो एडिटिंग होती है। यानी उसमें से जो फालतू अल्फाज हैं वो निकालना और किसी लाइन को ऊपर नीचे जो कर देना, ये चीज़ें एडिटिंग कहलाती हैं। और इसके लिए आज हम पढ़ेंगे एडिट मेन्यू को। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मेन्यू है और अगर आप ये मेन्यू यहाँ पे सीख लेंगे तो ये फिर जितने भी सॉफ्टवेयर दुनिया में आप यूज़ करते हैं उन सब में एडिटिंग किसी न किसी हवाले से मस्ट जो है वो शामिल की जाती है। तो एडिटिंग में सबसे पहली जो कमांड्स हैं वो देख लें, अनडू की कमांड और रीडू की कमांड, जिसको रिपीट भी कहते हैं। मैं इनको अपने अल्फाज में अनडू और रीडू कहता होता हूँ, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको फोटोशॉप के अंदर भी ये शॉर्टकट कीज यूज होंगी, कोरल ड्रा के अंदर भी यूज होंगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, हर सॉफ्टवेयर में ये अनडू और रीडू मौजूद है किसी न किसी हवाले से। इनकी इन कमांड्स के नाम देखें, इनकी शॉर्टकट कीज देखें और इनके जो टूल बार के आइकन हैं वो भी जो देख लें। ये आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये जो बैक एरो है ये अनडू का होता है और फ्रंट एरो जो है वो रीडू का होता है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं अनडू क्या होता है। स्टूडेंट, किसी जमाने में जब हम हमारे पास टेप रिकॉर्डर और वीसीआर होते थे तो अब भी गाँव में आप देखते हैं, लोगों ने जो घरों में रखे हुए हैं, तो अगर आप एक टेप रिकॉर्डर के ऊपर आपने एक कैसेट चलाई है और अब आप उसका पीछे वाला जो ट्रैक है वो दोबारा सुनना चाहते हैं तो आपको रिवाइंड करना पड़ता है, कैसेट को पीछे लेके जाना पड़ता है। तो ये कमांड भी समझ में रिवाइंड का काम करती है। ये आपको मल्टी स्टेप्स पीछे ले जाती है। यानी यहाँ पे अगर मैं इसको अनडू करूं तो इसका पिछला स्टेप ये बनता है कि ऐसे फाइल बिल्कुल साफ किया। अब इससे पीछे इसका कोई स्टेप नहीं है, इस वजह से ये क्या हो गया, अनडू खत्म हो गया। ठीक है ना। यानी अगर मैं यहाँ पे कोई और स्टेप करता हूँ, आई लिव इन मीरपुर एजे के, ठीक है जी, विच इज ए ब्यूटीफुल सिटी ऑफ एजे के। अब यहाँ पे कल भी आपको बताया था ये स्पेलिंग की गलती है। अब क्योंकि शहरों के नाम डिक्शनरी में नहीं होते, अब ये डबल ए आ गया, इसको हम इसको डिलीट करेंगे। ठीक है जी। तो अगर आप चाहें तो इसको राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी करवा सकते हैं। ये कल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर किसी ने इसको दोबारा जो देखना है तो गुज़श्ता जो हिस्सा अव्वल है हमारा उसको देख लें आप, तो देन वहां से आपको ये पता लग जाएगा कि डिक्शनरी के ऑप्शन जो है वो क्या होते हैं। ठीक है। अब इसको आप देखिएगा अनडू, एक स्टेप अगर पीछे लेके जाऊं तो एक स्टेप पीछे ये बनता है, फिर एक स्टेप पीछे ये बनता है। अब मैं बजाय बार बार वहां जाने के मैं यहां से अनडू कर रहा हूं। ये देखें, काफी स्टेप ये पीछे जा रहा है। यहां से हमारा स्टार्ट हुआ था। अब अगर आपने रिवाइंड कर दिया, फुल पीछे आ गए, तो जरा रिवाइंड की ऑप्शन और तो नहीं चलेगी। तो फिर आगे क्या होता है, रीडू की कमांड होती है। यानी जो स्टेप आपने अनडू किए वही दोबारा रीडू हो जाएंगे। जिनको आपने अनडू किया वही स्टेप रीडू होके आपके सामने आ गए। तो ये दो बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट कमांड है एडिटिंग के हवाले से, कि जब कभी भी आपसे कोई गलती हो जाए काम करते हुए, ठीक है जी, तो उसको ठीक करने मत बैठ जाए, उससे आपका टाइम ज़ाया होगा। ठीक है जी। मीरपुर इज नियर मंगला डैम। अब आपसे अगर वो गलती हो गई है तो सिंपल कंट्रोल जेड यानी अनडू दबाते जाएं आप पीछे। अब मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, शॉर्टकट की कंट्रोल को दबा के होगा और साथ जेड दबाता जा रहा हूँ तो ये अनडू करता जा रहा है। तो ये मल्टी स्टेप पीछे आ गया। अब अगर मैंने रीडू करना है तो कंट्रोल को दबाया हुआ है और साथ में वाई दबा रहा हूँ तो ये रीडू कर रहा है।
तो स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया होगा कि अनडू और रीडू का क्या काम है। अनडू आपको स्टेप्स पीछे लेके जाता है और रीडू आपको क्या करता है, जो स्टेप आपने पीछे लेके गए उन्हीं को दोबारा ये वापस जो है वो लेके आता है। अब अगली कमांड जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कट, कॉपी और पेस्ट। ये तीन कमांड अभी हम सबसे पहले देखेंगे। तो उसके लिए मैं एक स्टेप लिख रहा हूं, ठीक है जी। लिव मीरपुर आई इन एजे के फुल स्टॉप। ठीक है जी, मैं कहता हूं इसको एडिट करें और इसको तरतीब दें। ठीक है जी, बगैर हाथ से लिखे। एक तो इसका तरीका है कि मैं नीचे आके एंटर दबा के दोबारा टाइप कर लूं, आई लिव इन मीरपुर एजे के। ठीक है, एक तो ये तरीका है। लेकिन मुझे कहा जाता है कि आपको कंपोजिंग की जाती है, जो हम टाइप करते हैं इसको कंप्यूटर की जुबान में स्टूडेंट कंपोजिंग कहा जाता है, यानी ये मैंने कुछ अल्फाज कंपोज किए। अब इसको तरतीब देना है किसकी मदद से, कॉपी और पेस्ट की मदद से। स्टूडेंट अमूमन ये चीज आप अनजाने में बेशुमार दफा इस्तेमाल कर चुके हैं, जिन्होंने घर में कंप्यूटर रखे हुए हैं। आप बाजार से कुछ सॉन्ग की सीडीज जो लेके आते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। अब मोबाइल में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि एक मैसेज हमारे पास आया तो बजाय उसको मैं टाइप करूं, मैं उस पर क्लिक करके रखता हूँ, सारा सिलेक्ट हो जाता है और वहां पे कॉपी की कमांड आती है और जहां रखना होता है वहां जाके थोड़ी देर के लिए फिंगर दबाता हूँ तो वहां पे नीचे ऑप्शन आ जाती है, पेस्ट करना चाहते हैं, जो कॉपी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी कॉपी और पेस्ट है। लेकिन कॉपी करने के लिए पहले आपको चीजें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। सिलेक्ट दो तरीकों से कर सकते हैं। माउस की मदद से सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि माउस का बटन दबा के रखें और उसके ऊपर से ड्रैग करें, तो ये जो एरिया कलरफुल होता जा रहा है ये एरिया सिलेक्ट होता जा रहा है। मैंने यहां तक सिलेक्शन जो है वो कर लिया। अब अगर आपने सिलेक्शन खत्म करनी है, इसको कहते हैं डी सिलेक्ट करना, तो उसके लिए आप क्या करें, कहीं पे भी बाहर पेज के ऊपर क्लिक करें, सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने क्या किया, माउस का बटन दबा के रखा और उसको सिलेक्ट किया। अब ये तो हो गया माउस की मदद से। अब अगर आपके पास माउस नहीं है तो फिर कीबोर्ड से आप पहले एरो कीज की मदद से अपनी जगह पे जाएं जहां से सिलेक्शन शुरू करनी है, फिर शिफ्ट के बटन को दबा के रखें और एरो कीज की मदद से सिलेक्ट जो करते जाएं। तो देखें अब मैं कीबोर्ड से सिलेक्ट कर रहा हूं, माउस को मैं मूव नहीं कर रहा। तो दोनों तरीकों से जब आपकी सिलेक्शन खत्म हो जाए तो फिर आप शिफ्ट का बटन छोड़ दें। अब अगर आप कीबोर्ड की मदद से सिलेक्शन खत्म करना चाहते हैं तो कोई भी एक एरो की दबा दें तो सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। तो ये दोनों तरीकों से स्टूडेंट माउस की मदद से भी सिलेक्शन हो सकती है और कीबोर्ड की मदद से। अब मैं इनको वन बाय वन सिलेक्ट करूंगा। पहले आई आएगा, शिफ्ट के साथ आई को सिलेक्ट किया कि माउस की मदद से यहां से इसको मैंने क्या किया जी, कॉपी किया। देखें जब तक मैंने सिलेक्शन नहीं की थी ये दोनों कमांड्स मौजूद तो थी लेकिन इस तरह डिसेबल हुई। ये देखें अब मैं सिलेक्शन जो खत्म की है, अब मैं वहां पे दोबारा जा रहा हूं तो यहाँ पे दोनों कमांड्स नहीं आ रही, ना कट आ रही है ना कॉपी आ रही है। इस हालत को कहते हैं डिसेबल होना, यानी कमांड मौजूद तो है लेकिन डिसेबल है। यानी इसका मतलब है इसको नेबल करने के लिए हमें पहले कुछ कोई काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है कि भाई कुछ सिलेक्ट करेंगे तो उसको वो कॉपी करेगा ना। तो मैं आई को सिलेक्ट किया, अब एडिट मेन्यू से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। अब कॉपी करने के भी चार तरीके हैं इसमें। एक तो यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करें, ये कॉपी हो गया। दूसरा इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल को दबा के सी दबाएं, ये भी कॉपी हो गया। और तीसरा तरीका ये बटन आपको नजर आ रहा है 2 पेजेस वाला, ये कॉपी का बटन है, यहां क्लिक किया। ये तीन तरीके हो गए। चौथा तरीका है उसी के ऊपर, यानी जहां पे आपने सिलेक्शन की है, ये आई सिलेक्ट किया, इसी के ऊपर राइट क्लिक करें, यानी माउस का बायां बटन दबाएं तो ड्रॉप डाउन आता है जिसमें से आप कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहां से क्या करता हूं जी, कॉपी करता हूं। ठीक है जी, अब इसकी सिलेक्शन जो खत्म करते हैं क्योंकि कॉपी हो गया। सिलेक्ट करने का मकसद यही था कि मैं इसको कॉपी कर लूं। तो सिलेक्शन खत्म करने का तरीका क्या है, कहीं पे भी बाहर क्लिक कर। अब जहां लिखना है वहां चले जाएं, तो नीचे जाना है तो क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे, नीचे आ गए। अब यहां मैंने पेस्ट करना है, कॉपी तो किया हुआ है, अब सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। एक तो यहां से तरीका, दूसरा इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल को दबा के वी दबाया मैंने, पेस्ट हो गया। तीसरा तरीका ये आपको एक बोर्ड सा उसके आगे पेज सा नजर आ रहा है, ये पेस्ट की कमांड है, तीसरा तरीका। चौथा तरीका जहां पे पेस्ट करना है वहां राइट क्लिक करें और ये लिखा हुआ है पेस्ट। ठीक है जी, सो ये आपने चार तरीके देख लिए कॉपी पेस्ट। अब नेक्स्ट को उठाते हैं, आई लिव आएगा, उसके बाद सिलेक्ट किया इसको, शॉर्टकट की से ज्यादा काम करें, कंट्रोल प्लस सी दबाया मैंने, सिलेक्शन को खत्म किया, नीचे आ गया और यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट की शॉर्टकट की देखें स्टूडेंट, कंट्रोल प्लस वी होती है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में ज्यादातर काम आप कीबोर्ड से करें तो आसानी रहती है, ठीक है जी, और शॉर्टकट की से करें। बार बार यहाँ आने के बजाय हम कंट्रोल वी कर लें तो ज्यादा बेहतर है। अब इनको सिलेक्ट करूंगा, अब मैं कीबोर्ड की मदद से सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी दबाया, कोई एरो की दबाई, डी सेलेक्ट किया और नीचे आके स्पेस देके कंट्रोल वी कर दिया। लेकिन अब मैं मीटर को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी और नीचे आके मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है जी। और उसके बाद इस सारे को इकट्ठा करके कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कर। अब अगर आपको कहा जाता है कि ये लाइन नीचे 100 दफा लिखें, तो बजाय इसके कि आप हाथ से टाइप करें, आप क्या करेंगे, पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैं कीबोर्ड से सिलेक्शन कर रहा हूं स्टूडेंट, कंट्रोल सी करें और फिर जहां लिखना है वहां जाके कंट्रोल वी करते जाएं, देखें, ठीक है। अब आपको कहा जाता है कि इस सारे को एक ही दफा खत्म कर दें, तो क्या करें, देखें ये तो है 10 लाइनें, अब इमेजिन करें ये 1000 लाइनें हैं, तो फिर तो इस तरह सिलेक्शन करते हुए टाइम लग जाएगा। तो फिर इसके लिए हमारे पास एक कमांड है, दैट इज कॉल्ड सिलेक्ट ऑल। अब एक पेज हो या 1000 पेज हो, एक की दबाने से सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, सिलेक्ट ऑल, इसकी शॉर्टकट की होती है जी कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल को दबा के रखें, ए दबाएं, सारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है जी। और इसको खत्म करना है तो एडिट मेन्यू में क्लियर के अंदर आपको मिलेगा कंटेंट, क्लियर कंटेंट, या इसकी शॉर्टकट की है डिलीट। कीबोर्ड के ऊपर आप देखें एक की है जिसके साथ एंटर के साथ दाईं जानिब उसके ऊपर डिलीट या डेल लिखा होता है। चाहे यहां क्लिक करें, ठीक है जी, या चाहे कीबोर्ड से वो बटन दबा दें। मैंने यहां क्लिक किया, छोड़ा, मुझे याद आया ये नहीं करना था, अनफॉर्चुनेटली ये हो गया। तो क्या मैं इसको रिवर्स कर सकता हूं? कैसे कर सकता हूं? जी हाँ, अनडू की मदद से मैं इसको रिवर्स कर सकता हूं। मेरा स्टेप रिवर्स हो गया। अब मैं इसको चाहे तो बार बार कंट्रोल Z करके मल्टी स्टेप पीछे जा सकता हूं। देखें, मल्टी स्टेप, जहां से मैंने शुरू किया था, देखें, जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहां पे चलो, जहां से मैंने स्टार्ट किया था। अब मैं चाहूं तो कंट्रोल वाई करके यानी रीडू करके इन स्टेप्स को वापस भी ला सकता हूं। देखा आपने? सो दिस इज कॉल्ड अनडू एंड रीडू। कंट्रोल Z किया मैंने, देखें, मल्टी स्टेप पीछे। अब एक और कमांड आपको बताने जा रहा हूं एडिटिंग की, वो है जी कट और पेस्ट। देखें स्टूडेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि अमूमन 10th के और फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कट और डिलीट में क्या फर्क है, कट और डिलीट में क्या फर्क है। इसको समझाने के लिए मैं यहां एक लाइन लिखता हूं जी, माई नेम इज नईम आरिफ भट्ट, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं कि इसमें से जो नईम आरिफ भट्ट है वो मैं इसको यहां से खत्म करके 2 लाइनें नीचे लिखना चाहता हूं, ठीक है जी। तो इसका एक तरीका तो ये है कि मैं ऊपर आके यहां पे इसको सिलेक्ट करूं, ये मैंने सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाऊं, फिर 1 2 और तीसरी जगह पे आके दोबारा इसको टाइप करूं। ये तो समझ के लें कि एक देसी तरीका हो गया। लेकिन अगर आप इसको कमांड की मदद से करना चाहते हैं, मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूं, कमांड की मदद से करना चाहते हैं, तो फिर हम करेंगे कट और पेस्ट। कट करने का फायदा क्या होता है, देखें, जैसे अक्सर आप बाजार में जाएं तो अमूमन लिखा होता है जी बाय वन और गेट वन फ्री, एक लें तो एक फ्री मिलेगा आपको। तो यहाँ पे कट का ये फायदा है कि जब आप किसी चीज को कट करते हैं तो कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली कॉपी भी कर लेता है, और आपको पता है जो चीज कॉपी की गई होती है उसको पेस्ट भी किया जा सकता है। तो डिलीट और कट में यही फर्क है कि डिलीट की हुई चीज को पेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कॉपी की गई चीज को पेस्ट किया जा सकता है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं पहले यहां से, ये माउस की मदद से मैंने सिलेक्ट किया, एडिट में आके चाहे तो मैं यहां से इसको जो कट करूं, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल X, तो उसका निशान जो है ये सीजर बनी होती है, कैंची बनी होती है। तो मैं अमूमन जो है मैं शॉर्टकट की यूज करता होता हूं, लेकिन अभी मैं इसको यहां से कट कर रहा हूं, यहां से खत्म हो गया। कोई मैंने इसको कॉपी नहीं किया, लेकिन 2 स्टेप नीचे आके मैं चाहूं तो उसको पेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने कट किया है। और जब आप किसी चीज को कट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको कॉपी भी कर लेता है, ठीक है जी स्टूडेंट। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि अनडू भी हो गया, रीडू भी हो गया। अनडू स्टेप पीछे लेके जाता है, रीडू फॉरवर्ड करता है, कट चीज को काट के एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट करता है, कॉपी एक जगह पे रहने देता है और वहां से उठा के किसी और जगह पे लिखने के लिए भी इस्तेमाल होता है। पेस्ट कॉपी या कट की गई चीज को दूसरी जगह पे लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। सिलेक्ट ऑल, सारे को सिलेक्ट कर लेता है एकदम से। और क्लियर कंटेंट से मुराद क्या होता है, डिलीट कर देता है।
लेकिन डिलीट की चीज को पेस्ट नहीं किया जा सकता। आज की और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है जो अमूमन लोगों को पता नहीं होती स्टूडेंट, वो है जी ऑफिस क्लिपबोर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन जो कमांड है, ये आपको पता लग जाए तो कंपोजिंग में काफी सारा काम आपका आसान हो जाता है। इस कमांड पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका एक टास्क पैन सा ओपन हो जाता है दाईं जानिब, जिसके ऊपर लिखा हुआ है जी 1 ऑफ 24 क्लिपबोर्ड। समझ लें ये एक अलमारी है जिसके अंदर 24 खाने हैं, जिसके अंदर 24 खाने, और वो खाने किसी चीज को कॉपी करने से या कट करने से फिल होंगे। ठीक है जी। अमूमन जब हम कोई चीज कॉपी करते हैं तो हम उसको आखिरी जो हमने कट या कॉपी किया है उसी को ही पेस्ट कर पाते हैं, लेकिन इसका ये फायदा है कि आप अपने पास मल्टी कट और कॉपीज रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं माई नेम इज को कंट्रोल सी कर रहा हूं। कंट्रोल सी क्या मतलब होता है? कॉपी। ये देखें इसके 2 खाने फिल हो गए। अब लिव इन ए मीरपुर एजे को मैं कॉपी कर रहा हूं, ये भी इसके अंदर आ गया। अब मैं इसमें से आई इन एजे को कट कर रहा हूं, कंट्रोल एक्स, वो भी इसके अंदर आ गया। अब इसका फायदा क्या होगा कि जहां कहीं मुझे किसी भी की जरूरत पड़ेगी मैं उस पर जो क्लिक करूंगा वो पेस्ट हो जाएगी। तो आप मल्टी कट और कॉपीज याद रखिएगा, वही कमांड इसके अंदर आएगी जिसको आपने, वही चीज इसके अंदर आएगी। वो एक पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है, एक पूरा पेज हो सकता है, एक लफ्ज हो सकता है, सिर्फ एक सेंटेंस हो सकता है, ये आपकी अपनी मर्जी है। हर वो चीज जिसको आप कट या कॉपी करेंगे वो इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है जी। अब बिलफर्ज आपके 24 खाने पूरे हो गए, कोई एक खाना आपके काम का नहीं रहा, आप उस पर राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं, उसकी जगह एक खाना और खाली हुआ है तो कोई और चीज आ। लेकिन अगर आपने क्लियर ऑल कर दिया तो अब आप कंट्रोल वी करते रहे, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? ये बेसिकली एक बफर है। बफर क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी लोकेशन होता है, जिसके अंदर आप थोड़ी देर के लिए किसी चीज को महफूज रख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया कि ऑफिस क्लिप बोर्ड क्या करता है? मल्टी कट और कॉपीज की गई चीजों को मैक्सिमम 24 कट और कॉपीज को अपने पास महफूज रख सकता है ताकि जरूरत के तहत उनको इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है जी। अब चलते हैं स्टूडेंट, ये वाला हिस्सा ये रीडिंग और एडिटिंग के रिलेटेड है, यानी आप कोई लेक्चर जो पढ़ रहे हैं और उसके अंदर आपने रीडिंग करनी है और उसमें से कुछ हिस्सा आपने चेंज करना है। सो मैं इसके लिए एक डमी सा सेंटेंस यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे, चलें ये जो कॉमन सा सेंटेंस है, आई ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग। इसी को मैं जो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी किया। एक और चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि जो ही आपका एक पेज पूरा होता है ऑटोमेटिकली आपका डॉक्यूमेंट का नेक्स्ट पेज जो लॉन्च हो जाता है। देखें यहां पे हमारा ये पेज पूरा होना है, मैं एंटर दबाते हुए नीचे आ रहा हूं, तो जो ही पेज पूरा होगा तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया। तो यहाँ पे एक चीज मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ जो मैं कल आपको बताई थी। इस वक्त देखें हमारे टोटल पेजेस की तादाद कितनी होगी? 5। ठीक है जी। और मेरा कर्सर इस वक्त जो है कहाँ है ये भी आप देख सकते हैं। कर्सर इस वक्त जो है वो पेज नंबर 4 के ऊपर है और टोटल पेजेस कितने हैं? 5। ठीक है जी। अब मेरा कर्सर पेज नंबर 1 के ऊपर आ गया है और टोटल पेजेस कितने हैं? 5। तो ये जो मैंने कल आपको बात की थी करंट पेज, तो ये आपको अब जो समझ आया होगा। ठीक है जी। तो अब मैं इसमें से फाइंड की कमांड के जरिए कोई लफ्ज जो क्लास जो करना चाहता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने कर्सर को पेज के बिल्कुल स्टार्ट में रखूं, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्ट में रखूं ताकि उसको पूरे डॉक्यूमेंट्स में से सर्च करें। तो एडिट में आए और फाइंड की कमांड पे क्लिक करें। फाइंड वर्ड कहता है क्या ढूंढूं? मैं उसे कहता हूं कि आप इसमें ढूंढे लफ्ज पाकिस्तान। फाइंड कहता है जी वर्ड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, द सर्च आइटम वाज नॉट। ज़ाहिर है कहीं पे भी पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ था तो वो उसको सर्च नहीं जो करेगा। सो अब मैं कोई ऐसा वर्ड यहाँ पे लिखूंगा जो इसमें मौजूद हो, तो मैं यहाँ पे वर्ड एक लिखता हूँ जी फॉक्स। ठीक है जी। तो इसको फाइंड किया, कहता है कि पहला फॉक्स यहाँ पे फाइंड हुआ है। अब आप फाइंड नेक्स्ट जो करते जाएंगे तो जहां जहां उसको ये वर्ड फाइंड होगा वो उसको हाईलाइट जो है वो करता जाएगा। तो ये है फाइंड की कमांड कि आप एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं
और आप चाहते हैं कि बजाय पूरा डॉक्यूमेंट रीड करने के मैं ये देखूं कि फलां जो वर्ड मुझे चाहिए वो कहाँ लिखा हुआ है, तो आप ये जो है वो उसको कंट्रोल F दबाएंगे और फाइंड के अंदर जाके अपना वो वर्ड लिखेंगे तो वो उसको फाइंड कर लेगा। नेक्स्ट जो कमांड है जी स्टूडेंट, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एज ए टीचर वो आप बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप कहीं एज ए टीचर किसी को रीड कर रहे हैं और उसने कहा जी कि इसमें से गलतियां निकालें, तो रिप्लेस की कमांड मैं उसे कहता हूं कि फॉक्स का जो वर्ड है उसको रिप्लेस कर दो लाइन के साथ। ठीक है जी, तो इसमें दो तरीके हैं। एक तो रिप्लेस ऑल, क्या मतलब भला, जहां जहां फॉक्स का लफ्ज आ रहा है इस पूरे डॉक्यूमेंट में पांच पेजेस के अंदर, वो एकदम से उनको लाइन बना दे। या दूसरा तरीका यह है कि आप ढूंढते जाएं। ठीक है जी, कहता है इसको रिप्लेस करना है, नहीं फाइंड नेक्स्ट, इसको करना है जी खाली रिप्लेस, इसको करना है, जिन जिनको रिप्लेस करना है इसको नहीं करना फाइंड नेक्स्ट कर दें। ठीक है जी, तो यूं आप अपनी जरूरत के तहत वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। या रिप्लेस ऑल करेंगे तो 5 के 5 पेजेस के अंदर देख लें कहीं पे भी अब आपको वर्ड फॉक्स नहीं मिलेगा, हर जगह पे लाइन ही मिलेगा। समझ आ गई चीज जी। सो ये हो गया जी कौन सा, फाइंड और रिप्लेस। अब है जी गो टू। गो टू मतलब चले जाओ, ये भी रीडिंग के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। हम इस वक्त खड़े हैं पेज नंबर 1 के ऊपर। ये मुझे कैसे पता लगा, यहाँ स्टेटस बार से कि इस वक्त मैं 1 ऑफ 5 पे हूँ, टोटल पेजेस 5 हैं और हम पेज नंबर 1 पे खड़े हैं। अब इमेजिन करें कि ये 5 नहीं बल्कि 500 पेजेस हैं। ठीक है जी, तो आप एकदम से पेज नंबर 4 पे जाना चाहते हैं या पेज नंबर 400 पे जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और गो टू पे आएंगे। अब यहाँ पे गो टू के मुख्तलिफ ऑप्शन है, पेज नंबर, सेक्शन नंबर, फिलहाल हम कहते हैं जी पेज नंबर 3 पे चले जाओ। जो ही मैं गो टू करूंगा देखें ये पेज नंबर 3 पे आ गया, नीचे भी देखें। ठीक है जी, पेज नंबर 3। पेज नंबर 1 पे जाना है, 1 लिखा है, ये पेज नंबर 1 पे आ गया। सो ये तेजी से डॉक्यूमेंट के अंदर मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाली कमांड है। ठीक है जी, ये भी रीडिंग के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब कोई लेंथी डॉक्यूमेंट आप रीड कर रहे हैं, आप ने कल उसके कुछ पेजेस पढ़े थे, अब बजाय इसके कि आप एरो कीज की मदद से नीचे आए, इसमें टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। ठीक है जी, तो आप क्या करते हैं, आप कंट्रोल जी दबा के, ये इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है जी, आज की जो शॉर्टकट कीज है स्टूडेंट, मैं पहले कंट्रोल ए करके सारे को मैंने खत्म कर दिया, देखें मैंने डिलीट कर दिया सारे को। आज की जो कमांड है वो है जी अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल। ठीक है जी, उसके अलावा डिलीट की कमांड है, सिलेक्ट ऑल की कमांड है, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। स्टूडेंट ये सारी कमांड जो है वो एडिटिंग कमांड कहलाती हैं और इनको स्टैंडर्ड कमांड्स भी कहा जाता है। और इन तमाम के शॉर्टकट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं। इनकी शॉर्टकट की कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, डिलीट, कंट्रोल ए, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एच और कंट्रोल जी। ठीक है जी, रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल एच है, ये देख लें। ठीक है, ज्यादातर कीज तो अपने पहले करेक्टर से पहचानी जाती हैं, लेकिन जो है वो पेस्ट जो है वो, क्योंकि कंट्रोल पी जो प्रिंट की कमांड होती है, तो लिहाजा इसके लिए कंट्रोल बी जो है वो रखा गया। ठीक है जी, सो स्टूडेंट ये तो था एडिट मेन्यू। अब हम चलेंगे, नेक्स्ट हमारा मेन्यू है व्यू के मेन्यू। इसमें काम के रिलेटेड तो इतनी चीजें नहीं है, एक ही जो चीज है जो कि इस मेन्यू के अंदर है, बाकी व्यूज के रिलेटेड है, सेटिंग के रिलेटेड है। उसमें से कुछ चीजें तो हमने पहले हिस्से में देख ली थी। पेज को व्यू करने के 4 तरीके, हिस्सा अव्वल में आपको समझाया था कि इनके डिफरेंट का क्या मतलब है। टास्क पैन आपको बताया था कि इस तरफ जो हिस्सा खुलता है दैट इज कॉल्ड टास्क पैन। टूल बार्स की सेटिंग कल बताई थी आपको। ठीक है जी, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसमें एक तो है जूम की कमांड, जो ऑलरेडी हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं स्टैंडर्ड टूल बार की मदद से। ये यहाँ पे 150% लिखा हुआ है। फुल स्क्रीन में क्या होगा कि अगर आप सिर्फ कंपोजिंग कर रहे हैं और स्क्रीन के बाकी पार्ट्स आपको जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप फुल स्क्रीन मोड में सिर्फ आपको पेज नजर आएगा और जो टाइपिंग हो रही है वो नजर आएगी। इससे वापस आने के लिए आप क्या करेंगे, क्लोज फुल स्क्रीन के बटन पे क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन व्यू का जो है वो
खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आज की सबसे इंपॉर्टेंट तरीन कमांड की तरफ जो बढ़ रहा हूँ, ठीक है जी, विच इज कॉल्ड हेडर एंड फुटर। ठीक है, देखें हमने कल भी ये बात की थी कि ये जो ऊपर हमने एरिया छोड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड मार्जिन एरिया। ये ऊपर का एरिया भी होता है, पेज के ऊपर भी हमने मार्जिन छोड़ा होता है और पेज के बॉटम में यानी टॉप और बॉटम के मार्जिन एरिया होते हैं। अमूमन इन एरियाज के अंदर आप लिखाई नहीं कर सकते, यानी इससे पीछे अगर आप कर्सर को लेके जाएं, पीछे लेके जाने के लिए बैक स्पेस होती है, तो कर्सर इससे ऊपर जाता ही नहीं है। ठीक है जी। अब कभी कभार ये हो जाता है कि गलती से आपका यहाँ पे क्लिक हो जाता है, ठीक है जी, और आपकी जो मार्जिन स्पेसिस हैं वो हाइड हो जाती हैं, और आप खुश होकर कहते हैं यार सर तो कहते थे ये पीछे आता है कि देखें मैं पीछे ले आए। ये पेज पीछे नहीं गया, बल्कि आपकी स्पेसिस जो है, जो मार्जिन स्पेसिस हैं वो हाइड हो गई हैं। तो आप यहाँ पे जो क्लिक करें तो ये दोबारा सामने आ जाते हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अमूमन हम जो राइटिंग करते हैं, ठीक है जी, वो यहाँ पे जो की जाती है, ठीक है जी, इस एरिया के अंदर की जाती है, यहाँ पे राइटिंग। ठीक है जी। अब अगर आप इस एरिया में ऊपर वाले एरिया में लिखना चाहते हैं, ठीक है, याद रखें जो टॉप का मार्जिन एरिया होता है उसको कहते हैं हेडर, और जो बॉटम का मार्जिन एरिया होता है, इसी पेज के एंड में आप आए तो आपको मार्जिन एरिया जो मिलेगा, और जिस कॉल्ड फुटर, ये जो नीचे का मार्जिन एरिया है इसे क्या कहते हैं, फुटर। यानी पेज अब यहाँ पे आता है आपका कर्सर, तो जब आप एंटर दबाते हैं तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है, इस एरिया में वो नहीं दिखता। तो इन एरियाज में लिखाई अगर आपको करनी पड़ गई है तो आप क्या करेंगे, एक कमांड है जिसका नाम है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर। फुटर निकला, फुट से पाँव को कहते हैं, बॉटम का जो मार्जिन एरिया उसको फुटर कहते हैं, और टॉप का जो मार्जिन एरिया ये वाला इसको हेडर कहते हैं। याद रखिएगा इनमें लिखाई करने की तीन तीन पोजीशन होती है। हेडर के अंदर तीन होती हैं, कौन कौन सी जी? लेफ्ट साइड पे आप लिख सकते हैं, सेंटर में लिख सकते हैं, और राइट साइड पे आप लिख सकते हैं। इसी तरह तीन पोजीशन जो है वो फुटर में होती हैं। लेफ्ट कौन कौन सी जी? लेफ्ट, सेंटर और राइट। टोटल 6 पोजीशन है जहां पे आप अपनी मर्जी से जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अमूमन बुक्स जो हैं वो हेडर को इस्तेमाल करती हैं, यहाँ पे ऊपर चैप्टर का नाम लिखने के लिए, इस कोने में टॉपिक का नाम लिखने के लिए, और यहाँ सेंटर में पेज नंबरिंग करने के लिए। ठीक है, ये आपने देखा होगा बुक्स के अंदर। या अगर आप कोई जो की लें, किसी भी सब्जेक्ट की जो की लें जिसे हम टेस्ट पेपर बोलते हैं, तो यहाँ पे ऊपर आपने देखा होगा उर्दू में लिखा होता है मॉडल टेस्ट पेपर, तो पेज के बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ होता है मार्जिन के एरिया में। तो इसी तरह आप यहाँ पे भी मार्जिन एरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कमांड कहाँ पे होती है? ये कमांड आपको मिलती है जी व्यू मेन्यू के अंदर, और कमांड का नाम है हेडर एंड फुटर। ठीक है जी। इस कमांड को ऑन करने का तरीका यह है कि अमूमन आपका कर्सर जो है वो पेज के एरिया में ब्लिंक कर रहा होता है, लेकिन जो ही इस कमांड को आप ऑन करते हैं आपका जो पेज का एरिया वो डिसेबल हो जाता है, और आपका कर्सर जो है वो हेडर के अंदर आ जाता है। देखें ये टॉप का मार्जिन एरिया था, और ये इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, हेडर। और अगर इसको मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो ये देखें नीचे क्या लिखा हुआ है, फुटर। तो टॉप का जो मार्जिन एरिया है वो हेडर कहलाता है, और नीचे वाला मार्जिन एरिया फुटर कहलाता है। अब इस कमांड को ऑन किया, इस कमांड को ऑफ करने का तरीका ये है कि या तो इसका टूल बार आपको नजर आ रहा है, यहाँ ये क्लोज लिखा हुआ है, या दोबारा जैसे आपने इसको ऑन किया था व्यू मेन्यू में, दोबारा उस पर क्लिक करें, ये ऑफ हो जाएगा। आप दोबारा जो है वो पेज एरिया में वापस आ जाएंगे, जो आपका स्टैंडर्ड एरिया है। तो इसमें दोबारा हम जाते हैं। अब इस वक्त मेरा कर्सर जो हेडर की लेफ्ट पोजीशन पे खड़ा है। कहां पे खड़ा है जी? हेडर की लेफ्ट पोजीशन। अगर मैं इसको सेंटर पोजीशन में लेके जाना चाहता हूं तो कीबोर्ड के ऊपर स्केप के नीचे दूसरी लाइन में एक बटन होता है, इसके ऊपर टैब लिखा होता है, वो की दबाएंगे तो देखें एकदम से ये सेंटर में चला जाए। फिर टैब दबाऊंगा तो ये राइट साइड में चला जाए। ठीक है। अब अगर इसको वापस लेके आना है तो कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन दबाएं, ये वापस आ जाएगा, फिर दबाएं। से इस कोने में मैं लिखना चाहता हूं जी मॉडल टेस्ट पेपर 2021, टैब दबाया। ठीक है जी। सेंटर में मैं कुछ भी नहीं लिखना चाहता, खाली छोड़ना चाहता हूं, टैब दबाया। इस कोने में मैं लिखना चाहता हूं जी IT हाउस मीरपुर। ठीक है जी। अब ये तो हेडर की 3 पोजीशनें थी, उसमें से 2 इस्तेमाल, ये आपकी मर्जी है, एक करें तो एक भी कर सकते हैं, ना करें तो नहीं भी। आप अगर आप समझते हैं कि हेडर एंड फुटर की नहीं जरूरत तो आप नहीं लगाएंगे। अब मैं आ जाता हूं फुटर में।
जब तक आप यहाँ क्लिक नहीं करेंगे कर्सर नीचे नहीं आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने क्लिक किया और इसमें आपने लिखा जी मेन पेज, या इस पे आपने लिखा जी पेज 1। ठीक है जी। अब इसके लेफ्ट राइट पे आपने कुछ नहीं लिखना, तो आप क्या करेंगे, अब आपने अपना काम कर लिया, अब क्या करें, व्यू मेन्यू में जो आप जाके दोबारा हेडर एंड फुटर पे क्लिक करें ताकि हेडर एंड फुटर ऑफ हो जाए। अब देखें ये टॉप के ऊपर आपको हेडर लिखा हुआ नजर आ रहा है और नीचे बॉटम में आपको फुटर लगा हुआ नजर आ रहा है। अब हर नए आने वाले पेज पे ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा। मैं एंटर दबाते दबाते अगले पेज पे जा रहा हूँ। ठीक है जी। लाइनें पूरी होंगी तो नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाएगा। अब जो अगला पेज आएगा डॉक्यूमेंट का, उसके ऊपर ऑलरेडी ये हेडर एंड फुटर जो लगे हुए होंगे। ये देखें ऑलरेडी हेडर एंड फुटर, लेकिन याद रखिएगा कि सिर्फ उसी तरह लिखे होंगे जैसे आपने, अब यहाँ पे पेज नंबर 2 आना चाहिए था, लेकिन जो चीजें आपने हेडर एंड फुटर में हाथ से लिखी हैं वो एज इट इज हर पेज के ऊपर जो है वो उसी तरह ही आएंगे। तो फिर ये नंबरिंग कैसे होती है, ये लेटर ऑन हम एक नई कमांड पढ़ेंगे इंसर्ट मेन्यू के अंदर, अगले मेन्यू के अंदर पेज नंबरिंग की, वहां से हम क्या करेंगे। बहरहाल हेडर एंड फुटर, अब अगर आपने हेडर एंड फुटर को खत्म करना है तो दोबारा आप चले जाएंगे हेडर एंड फुटर में, और जो चीजें आपने खत्म करनी है, जैसे पेज नंबर को मैंने खत्म करना है, इसको सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दें, ये खत्म हो गया। देन इन दोनों को आपने खत्म करना है, इनको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दें और हेडर एंड फुटर को ऑफ कर दें। तो यूं आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हेडर एंड फुटर जो है वो पेज के ऊपर लगा सकते हैं और वो आपको डिस्प्ले भी होगा लगने के बाद। ठीक है जी। सो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने एडिट मेन्यू और व्यू मेन्यू की इंपॉर्टेंट कमांड्स जो कि एक ऑफिस के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वो आपको मैंने बताई। होप सो आपको अच्छी तरह चीजें जो समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे व्हाट्सएप नीचे कमेंट्स के एरिया में आप वो अपना मैसेज जो है वो ड्रॉप करें, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर जो है वो करूंगा। और स्टूडेंट एक मरतबा फिर जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल के आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर जो है वो आप उनको भी जो है वो सुन सकें। और स्टूडेंट इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अगर आप नहीं सीखना चाहते तो किसी और जरूरतमंद के काम ये चीज आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसकी मदद से किसी जगह इंशाल्लाह जॉब भी हासिल जो कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।